वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 टॉपिक कंटिन्यूटी। मैं अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करनी है और ये क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर लास्ट तक अब सब क्वेश्चन ऐसे ही 16 तक। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग देखिए इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। 1 और 3 पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो लगाना स्टार्ट करते देखिए, एट x इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे? वही पुराना काम, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे आप। कैसे मिलेगी? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच। देखते गए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कहाँ मिलना है? एक से कम किस में हो रहा है? इसी में हो रहा है। आप देख लीजिए साफ साफ, इसका मतलब है 0 और 1 के बीच। तो क्या आ जाएगा? 1 में से कम हो रहा तो डायरेक्ट आप 3 लिख देंगे, बस काम खत्म। फिर आप आर एच एल निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस में क्या पाएंगे आप? 1 प्लस कितना? 1 प्लस कहे तो कितना? एफ 1 प्लस एच। 1 में जुड़ किस में रहा? 1 से 3 में जा रहे हो आप, इसी में जाओगे आप, कितना आ जाएगा? 4। खुद ही देख लीजिए, 1 से 3 के बीच की कोई भी बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू ले लेंगे 4। फंक्शन की वैल्यू उस समय क्या होगी? 4। फिर आप f1 पर वैल्यू चेक करेंगे। f1 पर वैल्यू भी क्या है? देखिए x इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या है? 3। तो आप देख रहे हो एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। F3, ये तीनों ही वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं। आप तुरंत कह सकते हो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। फिर आप एट x इक्वल टू 3 पर टेस्ट करोगे। 3 पर जब टेस्ट करोगे तो यही प्रोसेस उसके लिए करोगे तो क्या हो जाएगा? एल एच एल निकालोगे। लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा क्या हो जाएगा? 3 माइनस, इसका मतलब x जगह क्या रख दोगे? 3 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h कहाँ मिलना है? देख लीजिए, 3 में से कम किस में हो रहा है? 3 में से कम इसी में हो रहा है। 3 या 3 से कम इसी में, 4 आ जाएगा, 4। ठीक है। फिर आप आर एच एल निकालेंगे। जब आर एच एल आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना? 3 प्लस एफ एक्स। 3 प्लस पे चेक कर लेंगे, क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। एक जगह क्या रख देंगे? 3 प्लस h। 3 प्लस की बात भी हुई थी तो 3 प्लस h कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा? 3 प्लस h किस में हो रहा? 3 से ज्यादा किस में हो रहा? देखिए इस लास्ट वाले में हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 5। आप खुद देख रहे हो कि आपका राइट हैंड लिमिट 5 आ चुकी है। फिर आप f3 पे वैल्यू चेक करेंगे। f3 पे वैल्यू आएगी 5, तो आप खुद ही देख लीजिए एल एच एल। f3 पे वैल्यू आएगी आपकी 5।
सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। एफ यहाँ पर ओपन इंटरवल से है, दोनों पे इक्वल टू है, तो F3 पे वैल्यू आने वाली है, हाँ 5। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू F3। ये तीनों ही वैल्यूज बराबर नहीं आई हैं, इसलिए Fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब भैया x इक्वल टू 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस आ गया, x इक्वल टू 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। इन दोनों ही पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और आप लोग एक बात जान लीजिए, ये fx दिया क्या हुआ है, ये किस टाइप का फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे आता है, y fx इक्वल टू जैसे दे दे, fx इक्वल टू दे दे 5, तो fx 5 किसकी वैल्यू है, y की, 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऐसे। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है बेटा, उसका ग्राफ कहीं भी नहीं ब्रेक होगा, ठीक, उसका ग्राफ सीधा चला जाएगा। बट बेटा देखिए, इन कुछ पॉइंट्स पर देखिए, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो इन्हीं दो पॉइंट को छोड़ के ये फंक्शन सभी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक। Hence fx is continuous at all the points but fx is discontinuous at x is equal to 1 and x is equal to 3। इन दोनों पॉइंट को छोड़कर ये हर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक। तो ये क्वेश्चन था। अगला लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx is equal to 2x if x is less than 0, 0 if x is 0 to 1। तो इसको जरा सा देखेंगे आप लोग। पॉइंट नंबर 1 नोट करेंगे, fx is equal to 2x। fx क्या है, 2x। अगर fx 2x है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप, x is less than 0 पर, 2x at x is less than 0 पर, x is less than 0 पर fx की वैल्यू क्या है, 2x। और fx क्या है, उस पॉइंट, वो fx इस कंडीशन में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक, व्हिच इज कंटिन्यूअस, जो कि कंटिन्यूअस होगा, ठीक, जो कि कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, fx is equal to 0 if x 0, इसके बीच की बात होगी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा।
विच इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। और थर्ड पॉइंट है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। x इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इन तीनों ही पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि तीनों ही दशाओं में ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये तीनों दशाओं में यही एक चीज है, तो हम लोग इसका चेक करेंगे लिमिट। तो हम इनको चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर। देखिए 0 पर चेक कर लेंगे, 1 पर चेक कर लेंगे कि क्या कहीं 0 और 1 पर तो इसका ग्राफ नहीं ब्रेक है भाई, लेस देन 0 के इस तरफ कंटिन्यूअस, 0 और 1 लिया जाए तो भी कंटिन्यूअस, 1 से बड़ा होगा तब भी कंटिन्यूअस। अब हमको क्या देखना पड़ेगा, 0 और 1 पे चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। एट x इक्वल टू 0 इस पे आ जाते हैं। LHL, जब आप LHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं यार, समझ रहे हैं? h टेंड्स टू 0, 0 माइनस कितना h, x एफ एक्स में जब 0 माइनस h रख दीजिए। 0 में से कम किस में हो रहा भैया, पहले फार्मूला देख लीजिए, 2 ब्रैकेट 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, तुरंत h की जगह 0 रख दीजिए। ठीक, कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। RHL कैलकुलेट कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा। फिर उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 में से बढ़ किस में रहा, ये देखिए इसमें बढ़ रहा है, तो 0 प्लस h में बढ़ रहा है, तो कहीं रखोगे नहीं, सीधे 0 लिख दोगे। फिर आप f0 पे वैल्यू निकालने जाओगे, f0 पे भी वैल्यू क्या है, 0 है, तो आप कह सकते हो LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 0 पर। अब आप चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, लिमिट सॉरी LHL निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। अब 1 माइनस कहां मिलेगा, अब पहले h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कितना h, f 1 माइनस h, 1 में से कम किस में हो रहा है, 1 में से कम किस में हो रहा है, देख लीजिए 1 और 0 के बीच की वैल्यू है, तो यहां पर सीधे आप लिख देंगे क्या, 0, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जब भी बात होगी तो 0 आएगा। ठीक, RHL कैलकुलेट करिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, f 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस किस में हो रहा है, देख लीजिए 1 से अधिक तीसरे फार्मूले में, 4 में x की जगह रख दीजिए 1 प्लस h, और अब रख दीजिए h की जगह 0, 4 ब्रैकेट 1 प्लस 0, तब आपको क्या दिखेगा, इज इक्वल टू 4। तब आप कह सकते हो f राइट हैंड लिमिट आपकी 4 आ गई, f1 पर वैल्यू निकाल लीजिए, f1 कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा जिस पर वैल्यू क्या है, 0 है। तब आप कह सकते हो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू FL या F4। तब आपके समझ में क्या आएगा,
fx is discontinuous at x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल fx इज कंटिन्यूअस at all the values, all the points of x and it is discontinuous at x इक्वल टू 1। आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो, हाँ सॉरी, fx हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, fx हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, पर x इज इक्वल टू 1 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर यह पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होगा बस, और उसको छोड़ दिया जाए, अगर x इक्वल टू 1 को छोड़ दिया जाए तो ये हर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए परिभाषित फलन fx इक्वल टू इतना कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर। तो जरा चेकिंग करते हैं। f3 पे वैल्यू निकाल लीजिए, क्या यहां पर आ जाएगी, इसमें रख दीजिए एक जगह 3, क्या आ जाएगा 3a प्लस 1। LHL निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx। 3 माइनस का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h, समझ गए होंगे क्यों, 3 माइनस मतलब 3 माइनस h। 3 माइनस h कहाँ मिलेगा, इसी में मिलेगा, ए ब्रैकेट 3 माइनस h प्लस 1 इसी में रख दीजिए, 3 से कम इसी में हो रहा है, h की जगह 0 दे दीजिए, कितना आ जाएगा 3a प्लस 1। RHL निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 प्लस किस में आएगा, 3 प्लस आएगा इसमें 3 से बड़ा, h की जगह 0 रख दीजिए, ओवरऑल क्या है 3b प्लस 3, ठीक है। फिर आप क्या करिए, fx क्या है, x इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन ने कह दिया है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को बराबर रख दीजिए, ये दोनों सेम है, इनको बराबर में रख दीजिए, वन को उधर ले जाइए, अलग अलग कर लीजिए, तो ए और बी की वैल्यूज कुछ ऐसे निकलेंगे, एक रिलेशन निकलेगा, उस रिलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। हम लोग अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जरा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 किए थे हूबहू वैसे ये क्वेश्चन करना है। आपको देख लेना है x इज लेस देन इक्वल टू -1 कहा है और x इज लेस देन इक्वल टू 1 से -1 कहा है, यानी आपको पहली चीज इन तीनों के बारे में डिफाइन कर देना है, कांस्टेंट फंक्शन, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इस ये तीनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे, बट आपको चेक करना पड़ेगा x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं।
अगर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 दोनों पर ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं तो आप कह देंगे कि f(x) हर एक बिंदु पर सतत है सिवाय x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 को छोड़कर। ठीक, और अगर किसी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस, एक पे कंटिन्यूअस है, तो आप कह दोगे कि जो पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट को छोड़कर हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। दो क्वेश्चन आप लोगों के ठीक सामने लिखे हुए हैं, मैं पढ़ भी दूंगा इनको, लेकिन जब बारी बारी से एक एक। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किस मान के लिए f(x) इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। f(x) लैम्डा के किस मान के लिए f(x) कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर सातत्य की जांच करनी है। ठीक, तो हमको लोगों को इसको करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर हमको चेक करना पड़ेगा लैम्डा वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। LHL, या सबसे पहले आप f0 पे वैल्यू निकाल लीजिए। f0 पे वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू, जहां जहां x है वहां पर 0 रख दीजिए। आप खुद देखेंगे वैल्यू मिल गई 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर आप RHL निकालिए। क्यों? क्योंकि अगर हम f0 वैल्यू चेक कर ले, RHL पे f(x) डिफाइंड है जिसके साथ लैम्डा नहीं है। अगर ये और वो वैल्यू सेम आ जाएगी तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग देखे ले रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0 पर जब हम जाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 से बड़ा यानी 0 प्लस f(x), यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब जहां जहां x वहां पर 0 प्लस h रख दीजिए। 4 ब्रैकेट 0 प्लस h प्लस 1, यानी यहाँ h जब 0 रख देंगे तो 0 प्लस 1 आ जाएगा, यानी ओवरऑल 1। तो आप देख रहे हो f0 डज नॉट इक्वल टू RHL। RHL के इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हो f(x) इज discontinuous at x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे पहली चीज ये फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। ठीक, तब आप एक चीज कह सकते हो, फॉर ईच, क्या कह सकते हैं आप, फॉर कह सकते हो हेंस f(x) इज उसी में लिख लीजिए f(x) इज डिसकंटिन्यूअस फॉर all the values of lambda कामा at x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर लैम्डा के हर मान के लिए f(x) क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक बात और पढ़ पाएंगे, एट x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 जब है तब f(x) इक्वल टू 4x प्लस 1 कामा f(x) उसी समय इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। f(x) पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा, हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x ग्रेटर देन जब 0 से बड़ा होगा क्या होगा, 1, तो उस पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस।
जो हमको कंटिन्यूटी चेक करनी थी कि एक्स इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक, बिकॉज एक्स इज अ कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस वजह से ये कंटिन्यूअस हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। फिर आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सॉल्यूशन जब आप करोगे तो जी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स माइनस इंटीजर एक्स, लेट स्मॉल ए बी एन इंटीजर। एक इंटीजर हम एक पूर्णांक लेते हैं स्मॉल ए, इसने कहा क्या, सो दैट जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। प्रत्येक बिंदु पर ये क्या है, असतत है। जहां x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहां x क्या है, ये वाला x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में फर्स्ट ईयर में आप पढ़ भी चुके हैं, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो दो तीन बातों को आप ध्यान रखेंगे, जरा सा आप चेक करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। जी ए सबसे पहले इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ए माइनस इंटीजर। इंटीजर ए है तो इंटीजर है, ठीक, तो इंटीजर होने के नाते ये क्या दे देगा, ए ही दे देगा, यानी क्या आ जाएगा, जीरो। जी ए पे वैल्यू जीरो। फिर एल एच एल निकालिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस जी ए या जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी ए माइनस एच। जी ए माइनस एच कहाँ मिलेगा, यही में एक्स जगह पे ए माइनस एच रख दीजिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए माइनस एच माइनस इंटीजर ए माइनस एच, ठीक। ए माइनस एच, ए में से कुछ भी कम होगा तो इंटीजर कम होगा, इंटीजर एक होता है, एक की कमी हो जाएगी तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए माइनस एच माइनस ए माइनस वन। देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए माइनस एच माइनस ए प्लस वन, ये दोनों कैंसिल, एच जब जीरो दीजिए तो क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। तो आप खुद ही देख रहे हैं जी ए डज नॉट इक्वल टू एल एच एल, एल एच एल, जी ए एल एच एल के बराबर नहीं आया, हैंस क्या कह सकते हैं, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स। पूर्णांक मान के लिए जी एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जरा सा डिस्कस करेंगे। पूछा गया है क्या एफ एक्स इक्वल टू इतना, एक्स इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। तो इसकी चेकिंग करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं और नोट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको करते वक्त हम लोग सबसे पहले एफ पाई कैलकुलेट करते हैं। पाई रख दीजिए, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर साइन 180 प्लस जीरो साइन जीरो वैल्यू जीरो प्लस 5, यानी क्या है, पाई स्क्वायर प्लस 5। आप देख लीजिए ध्यान से। फिर उसके बाद हम लोग एल एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एफ एक्स। जब पाई माइनस पे आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो क्या आने लगेगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट
h टेंड्स टू 0 तो f पाई माइनस कितना h, पाई माइनस h। जहां जहां fx में x लिखा हुआ है वहां वहां पाई माइनस h रख दीजिए। पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। तो आप देख लीजिए जहां जहां h वहां वहां 0 रख दीजिए। पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5। आप खुद देखिए पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का मान फिर 0 प्लस 5 यानी ओवरऑल आया पाई स्क्वायर प्लस 5। फिर आप आर एच एल कैलकुलेट कर लीजिए तो देखेंगे आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ एक्स, पाई प्लस एफ एक्स पे जब जाएंगे आप तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। पाई प्लस का मतलब कितना, पाई प्लस एच, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। जहां जहां एफ एक्स में एक्स लिखा हुआ है वहां वहां पाई प्लस एच रख दीजिए। तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। आप जहां जहां एच वहां वहां 0 रख देंगे तो क्या दिखेगा, प्लस 5 पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 यानी पाई स्क्वायर साइन पाई का मान 0 प्लस 5 यानी पाई स्क्वायर प्लस 5। आप कह सकते हो therefore एफ एल एच एल is equal to RHL is equal to F pi, hence fx is continuous at x is equal to pi। x is equal to pi पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नो डाउट, इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। मैं अमित तिवारी आगे की एक्सरसाइज आपके लिए लेके जल्द ही हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।